ठीक है। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, पीएच होता क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, पीएच की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर जर्मन लैंग्वेज इसको प्रोटॉन्स कहते हैं, जर्मन मीनिंग पावर होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो पीएच का मैंने स्केल बताया था आपको, 0 to 14 जिसमें नंबरिंग होती है। 7 न्यूट्रल होता है, 0 होता है वेरी एसिडिक, ठीक, और 14 होता है वेरी बेसिक। ठीक, 7 न्यूट्रल न्यूट्रल होता है और 7.4 होता है हमारा H2O जो हम पानी पीते हैं। रिमेंबर एनीथिंग? ठीक, तो आज हम बात करेंगे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं या फिर नहीं। सो लेट्स सी। सो और बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो। ह्यूमन बॉडी की जो हमारा पीएच रेंज है ना, वो 7.0 से 7.8 तक की हमारा वर्किंग रेंज है किसका, पीएच का। ठीक, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ये नैरो रेंज ही तो यार, 7 से 7.8 मतलब पूरा एक पीएच वैल्यू भी नहीं है। सो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, लिख लो भाइयों। एसिड रेन कब होती है, जब पीएच कब हो जाता है 5.6 से नीचे। एसिड क्यों बोला उसको, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, उससे इधर जाओगे पीछे एक जीरो तक तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा हमारे सोल्यूशन का। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखो। सो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, जब ये रिवर्स नदियों में जाती है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। हमारे नदियों का वाटर कैसा है, प्योर वाटर है, और प्योर वाटर जिसको हम डायरेक्टली पी सकते हैं, यानी कि उसका वाटर कितना, मतलब उसका पीएच वैल्यू कितना है, 7.4। अब उसमें जाके ये मिल रहा है 5.6 से कम वाला, तो ये इसके 7.4 के जो पीएच वैल्यू है उसको कम कर देगा ना, लेस देन 7 लेके आ जाएगा, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाएगी पानी में। सो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। समझ गए? अब बात करते हैं एसिड इन अदर प्लांट्स की बात करते हैं। सो द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, यहाँ से बना था कि द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा HCl। सो डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑफ दिस प्लेनेट? सो लेट्स सी, वीनस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द, मुश्किल है, एसिड बात होगी तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। Okay, चलो। सो व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? आपके घर के जो भी पिछवाड़ा है, ठीक है, जो पीछे का ग्राउंड है, मैदान है, उसमें उसका पीएच वैल्यू क्या है, लेट्स सी। सो प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स की भी एक रेंज है। सो टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक कर सकते हो उसका पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो द एक्टिविटी जो भी है। आप टेस्ट ट्यूब, मतलब एक गड्ढा खोदो, 2 ग्राम सॉइल निकालो, टेस्ट ट्यूब में डालो, 5 लीटर पानी मिलाओ, हिलाओ उसको, फिर टेस्ट ट्यूब में फिर उसको कंटेन करो, फिल्टर करो, वगैरह वगैरह, ये सारा प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, सो देखते हैं पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब यहाँ पे ये था कि भाई हम सॉइल की फर्टिलिटी भी, जैसे कई बार किसान वगैरह लोग जाते हैं ना अपनी घर, गाँव वाला मिट्टी लेके कि साहब देख लो मेरे खेत की मिट्टी का पीएच ये है, मतलब वो पीएच ही चेक करता है बंदा, जो भी साइंटिस्ट होता है वो बताते हैं, डॉक्टर जो भी होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल जो भी साइंटिस्ट होते हैं। एसिडिटी बढ़ जाएगी तो उसमें बेसिक डालेंगे हम, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोर, पोटेशियम, आपको पता ही है, इन सबके बारे में पढ़े, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, सोचो हमारे पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई साहब एसिड है ये। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अभी हार्म क्यों नहीं करता स्टमक को, आपको रिमेंबर कुछ पीछे जाता है, मैंने आपको बताया था अभी बायो क्लास में कि हमारी बॉडी में पेट में जब ये जाता है, पेट से निकलता है एक HCl, एक निकलता है हमारा पेप्सिन, और एक निकलता है हमारा म्यूकस। ठीक, तो सबसे पहले HCl जो होता है खाने को एसिडिक बनाता है, और HCl से हमारा पेट की स्किन को खराब ना हो जाए, तो उसमें म्यूकस जाके पेट की लेयरिंग पे एक लेयर चढ़ा देता है, और अपनी म्यूकस की। ठीक है, और बीच में अपना फूड अपना काम कर रहा होता है, HCl अपना काम कर रहा होता है। तो HCl पेट की दीवार तो पहुंच ही नहीं पाता है, क्यों, बीच में म्यूकस लग जाता है ना, तो म्यूकस इसको सेफ्टी रखता है। ठीक है, हार्म कौन बचाता है, हार्म हार्म होने से म्यूकस। पेप्सिन क्या क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन बताया था ना आपको। ठीक है, सो ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अब हमने कभी कभी ज्यादा खा लिया फिर हमारा इनडाइजेशन हो गया। ठीक है, द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, तभी हम कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है हमको। एंड टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटा एसिड।
एसिड्स की एंटी में जो काम करेगा वो एंटी एसिड हो गया. सो वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. दिस एंटी एसिड न्यूट्रलाइजेस कर देता है उस एक्सेस एसिड को जिसमें होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. आप देखो क्वेश्चन कहाँ से आया पता है ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अ माइल्ड बेस. ये भाई क्यों, ये सीडीएस का 2022 का पेपर 2 का है गेस. पूछा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब किस टाइप का बेस है, एक माइल्ड बेस है. तो देख लो लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको क्वेश्चन बनते हैं. इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस. इसका क्या था पीएच वैल्यू 10. अब ये बेस है, नेचर में बेसिक है और हमारा मिल्क HCl है जो एसिड है. तो एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस H2O. बस आप ठीक हो जाओगे. पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं. टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. लिख लो भाई. 5.6 से अगर नीचे बारिश हो गई पीएच में तो उसको बोलेंगे एसिड रेन. ठीक. हमारे दांत कब गिर जाएंगे, जब हमारे दांतों के अंदर का जो लार का वैल्यू है पीएच का जो भी है 5.5 से नीचे चला गया, हमारे दांत गिरने स्टार्ट हो जाएंगे. तो टूथ इनेमल, इनेमल क्या होता है, टूथ का ही पार्ट है, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट. कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है. ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का मेंबर इनेमल. ठीक. सो इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. इनेमल पानी में डिसॉल्व नहीं होता है एंड बट इट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5. तो इनेमल हमारा कब खराब होता जाता है, तो जब हमारे माउथ में जो लार है जो भी सलाइवा है वहाँ का पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 हो जाता है. और ऑब्वियसली यार 7.04 तो जो हम पानी पीते हैं उसका होता है. 5.5 से नीचे चला गया हम कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि हमारी सर्वाइविंग रेंज है 7 से 7.8. ठीक. सो बैक्टीरिया प्रेजेंट जो माउथ में होता है प्रोड्यूस करता है एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड मटेरियल जो भी हैं रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. ठीक है. सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक होते हैं नेचर में फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके. तो हम जो यूज करते हैं ना हमारे पेस्ट वगैरह उसमें क्या होता है, बेसिक होता है वो नेचर में. तो वो बेसिक होता है और हमारे जो एसिड बनता होता है हमारे एक्सेस एसिड जो भी हमारे दांतों की तरफ हो रहा होता है उसको खत्म कर देता है. ठीक. तो हमारे टूथ डिके होने से बच जाते हैं. तो किया करो नहीं तो भाई दांत गिर जाएंगे. So self-defense by animals and plants through a chemical warfare. Let's see what is this saying. So have you ever been stung by a honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of a mild waste like baking soda. इसका फॉर्मूला बताओ. क्या वो NaHCO3 था? On the stung areas gives relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid. तो चाहे हमारा sting हो, cause warming. अभी नेटल लीव्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये अभी तक पेपर में कई बार आ चुका है, पता नहीं क्या ही पे आ रहा है और फिर से आएगा मुझे पता है. तो नेटल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले जो बी स्टिंग था ना इसमें हमारा होता है फॉर्मिक एसिड. सॉरी. ठीक है. तो हमारी वी स्टिंग में होता है हमारा फॉर्मिक एसिड. ठीक है. चलो याद रखना. और नेटल लीव्स में होता है हमारा मेथनोइक एसिड. इसके बारे में हम अभी नीचे देखेंगे डिटेल्ड. तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने इससे क्वेश्चन नहीं देखा. आई एम प्रीटी श्योर इससे क्वेश्चन आना चाहिए इस बार. नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस. देखो कैसे प्रोवाइड करता है. तो नेटल इज अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड. जंगल में पैदा होता है नेटल प्लांट. ठीक है. इस टाइप का होता है. इट्स लीव्स हैविंग स्टिंगिंग हेयर. जो इसमें हेयर होता है ना ये स्टिंगिंग हेयर होते हैं, चुभने वाले. ठीक. which cause painful stings when touched accidentally and this is due to the methanoic acid secreted by them. तो लिख लो सबसे पहले तो हमारा जो नेटल होता है इसमें कौन सा होता है हमारा एसिड, मेथनोइक एसिड होता है. सबसे पहले ये हो गया. तो एक ट्रेडिशनल रेमेडी है, वो पता क्या है, रेमेडी मतलब दवाई होती है औषधि. इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट. लिख लो. क्वेश्चन पूछा जाएगा. अभी तक तो ये पूछा गया कि नेटल प्लांट से कौन सा एसिड निकलता है, मेथनोइक एसिड पता है. लेकिन ये पूछेगा कि मेथनोइक एसिड, नेटल प्लांट के मेथनोइक एसिड को किससे क्योर कर सकते हो, किस प्लांट से. तो बोल सकते हो डॉग प्लांट. जो कहाँ पैदा होता है, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वर्ल्ड. समझ रहे हो आप. जंगल में अगर आपको नेटल प्लांट है तो इसके लेफ्ट या राइट में ही मिलेगा आपको डॉग प्लांट. तो अगर ये दर्द दे रहा है तो वो आपको रिलीफ देगा. वाह क्या बात है. So can you guess the nature of the dog plant? So next time you know what to look out if you accidentally touch a nettle plant while trekking. So are you aware of any other effective traditional remedies for such things? So let's see.
इससे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन यार, आई डोंट नो व्हाई। विनेगर में होता है हमारा एसिटिक एसिड और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, आपको पता ही है। इमली में होता है टार्टरिक, खट्टी होती है। टोमेटो में ऑक्सैलिक, बहुत बार पूछा गया फिर पूछा जाएगा। टोमेटो और स्पिनिच, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड। खट्टे दही तो पता ही आपको, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में भी क्या बनता है जब हम थक जाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में भी जब हम थक जाते हैं तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक। लेमन सिट्रिक एसिड सेम, ऑरेंज, जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है, जूसी, तो उनमें है सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग, मेथेनोइक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टिंग में होता है मेथेनोइक। और वी स्टिंग में क्या था, फॉर्मिक एसिड था। नेटल स्टिंग में तो हाई मेथेनोइक एसिड। तो जी, मेथोनिक एसिड का एक और नाम है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक। तो इधर इधर बताता हूँ आपको। फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू हमारा होता है मेथोनोइक एसिड, ठीक। इसका पीएच, सॉरी पीएच बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला पता था, केमिकल फॉर्मूला HCOOH होता है, ठीक। क्लियर पूछ सकता है, बस लेफ्ट राइट का बता रहा हूँ उस क्वेश्चन। चलो, अब बात करते हैं मोर अबाउट सॉल्ट्स, यानी कि अब लवण के बारे में बात होगी, ठीक। So in the previous section we have seen the formation of salts during various reactions। मैंने देखा था मेटल प्लस एसिड क्या बनना था, सॉल्ट प्लस H2 हो गया, H2, ठीक। सिमिलरली नॉन मेटल और मेटल कार्बोनेट, समझ में आया कुछ, एसिड और बेस सॉल्ट, तो सब सॉल्ट बना रहे थे मोस्टली। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नंबर एक बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, भाई लवण की फैमिली के बारे में बात करेंगे अब। तो नंबर एक, पीएच ऑफ सॉल्ट कितना होता है, तो देखते हैं भाई। So salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value of 7। समझ रहे हो, salt of a strong acid या फिर and a strong base are neutral, strong acid और एक strong base के जो एसिड बेस को मिला दो तो आपको मिल जाएगा पीएच वैल्यू सॉल्ट का बन जाएगा 7। ऑन द अदर हैंड अगर बताएं तो सॉल्ट्स ऑफ, अब देखो मैं आपको कुछ बता दूं, ये जहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है, 0 to 14 होता है आपको पता है, 7 न्यूट्रल है, ठीक। ये हमारा सॉल्ट है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड तो इधर होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस इधर होता है। चलो, सो ऑन द अदर हैंड ये बात कर रहा है कि सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड इधर हो गया 0, ठीक। समझ रहे हो आप लोग, मैं रेड पेन ले लेता हूँ ज्यादा चमकेगा। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक बेस कितना होगा, 7 न्यूट्रल है तो 7.7 से 8 के बीच में होगा वीक बेस, ओके, लेस देन 8। सो ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड 0, सात मतलब मेरा जो बेस है वो वीक है, यानी कि 7 से 8 के बीच का है, ठीक है। और एसिडिक होते हैं नेचर में, क्यों, विद पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7। अब इनकी वैल्यू बता रहा है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया आपने तो जो जो भी फॉर्मेशन आएगा वो पीएच वैल्यू उसका क्या होगा, 7 से कम होगा। क्यों, क्योंकि ये हाईली एसिडिक आइटम है और ये बहुत कम बेस है इसमें, तो ये इसको पूरा इसमें डिजोल्व कर देगा अपने आप में और ये अपना नेचर दिखाएगा। ऑब्वियसली यार, ये ज्यादा पैसे वाला, ये कम पैसे वाला गरीब आदमी है, ये इसको पूरा खरीद लेगा, समझ रहे हो ना। वही बात इन्होंने अगले वाले में की होगी कि ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर और दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो 0 to 14 था, स्ट्रॉन्ग बेस 14 का हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड, वीक एसिड कितना होगा, 7 होता है न्यूट्रल, 7, 6 से 7 के बीच वीक एसिड होगा, तो मान लो 6, तो 6 + 14 जो भी होगा वीक एसिड और बेसिक इन नेचर हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 7 से ज्यादा। मतलब वही है यार, 0, 14 और ये 7। अब सोचो, ये बहुत तगड़ा आदमी है, वेरी एसिडिटी है इसकी ज्यादा, और इसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा टॉप है, टॉप बेसिक नेचर इसका है, ठीक। और इधर ये टॉप में है 0। तो अगर ये टॉपर की कंपैरिजन करोगे, इधर टॉपर से नहीं, इधर इधर उसका टॉपर में जो फिलोपर है, तो ऑब्वियसली टॉपर आएगा ना, अपनी टॉपर अपना रंग दिखाएगा, ठीक। और अगर इसमें ये टॉपर है, अगर इसके टॉपर के इसके फ्लॉपर से बात कर दोगे जो 6 से 7 के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये रंग दिखा देगा। तो यही तो बात चल रही है यहाँ पे। केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट, why now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid
HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, NaOH। तो हमारा क्या बनेगा, Na और इधर ये Cl उठा लो, क्या बन गया, NaCl बचा OH और इधर H, तो 2H हो गए, तो यानी कि H2 और O। ठीक, तो सॉल्ट और बन गया H2O। So acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. This is the salt. ठीक, ये कौन सा salt है, by which, sorry, this is the salt that you use in your food. Obviously you must have observed the activity जो भी है। अब देखो, सी वाटर जो होता है हमारा समंदर से जो होता है, कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट, से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। एंड डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्पेरिटीज, उनमें इम्पेरिटीज होती है इसलिए वो कैसे दिखते हैं, ब्राउन भूरे दिखते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ठीक, तो जो पहले होता है ना ब्राउन, वो रॉक सॉल्ट होता है। तो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बायगोन एज ड्राइड अप। ये ऐसा बताया जा रहा है कि एक टाइम ऐसा था कि समंदर के समंदर सूख गया था। ठीक है, तब जो हमें वेट रॉक मिली थी, तो वहां बेड्स ऑफ मतलब रॉक सॉल्ट हमें मिला था। तो रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। तो उसमें अब जो हमारा रॉक सॉल्ट को खोदा जाता है कैसे, जैसे कोयले को निकालते हैं उस तरीके से। आपको पता है पीवाईक्यू कैसा आया था, एक पूछा गया था कि गांधी जी की दांडी मार्च में कौन सा पर्टिकुलर केमिकल मतलब सब्सटेंस इंपॉर्टेंस था ऐसा। और देखो वो कहाँ से, हमें लगा होगा कि मतलब ऐसे नॉर्मल पूछ लिया होगा, बट मतलब यूपीएससी कहीं से नहीं पूछती है, वो एनसीईआरटी में था। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधीज दांडी मार्च। सो डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, NaCl। तो ये लिटरल में पीवाईक्यू है, और उस साल लगा था कि यार क्या क्वेश्चन दिया है, मतलब सीडीएस में था ये। तो सोचो, ये क्वेश्चन तक उन्होंने वहां से उठाया है और इधर 10 नहीं उठाया है। खैर, अब बात करते हैं हमारे कॉमन सोल्ट, एक रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल्स के लिए। सो कॉमन सोल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा क्या था NaCO3, वॉशिंग सोडा क्या था Na2, वॉशिंग सोडा क्या था Na2CO3 into 10H2O, समथिंग था ऐसी, 10H2O। ठीक है, पूछ लेगा कि वॉशिंग सोडा में हाइड्रोजन मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर, आप लोग बताओ, एंड मैनी मोर। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, आई थिंक CaOH का उल्टा क्या होता है ये बताओ और CaO क्या होता है, और CaCO3 क्या होता है, ये होता है हमारा स्लेक्ड लाइन, इसको क्विक लाइन भी बोलते हैं। ठीक, CaCO3 होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, उसको बोलते हैं मार्बल। जैसे 2NaCl 2H2O बना गया, NaOH Cl2 वगैरह वगैरह। अच्छा सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, सॉल्यूशन किया है। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, लिख लो भाई। तो सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NaCl, इसका दूसरा नाम हमें मिल गया है, दैट इज ब्राइन। ठीक, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process. Very important, इससे PYQ है किसमें, CAPF का है, 2021 में है आई गेस, या 2022 में पता नहीं कि है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं प्राइम, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम क्लोराइड। बस इसमें ये पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनते हैं, NaCl प्लस H2O मिलके क्या बनाता है, एक Na ये और एक ये O और एक H इधर से उठा लेगा, तो क्या बना देगा NaOH। क्या बचा, NaOH, यहाँ पे एक H बचा, दो थे एक ले लिया, एक बचा, और ये HCl बन गया। ठीक, तो क्या ये बैलेंस्ड हुई है, लेट्स सी। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन हमें इसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस में HCl ना बना के क्लोरीन गैस और हमें पानी निकालना होता है इसका। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकालनी थी, सॉरी। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में बैलेंस कर लेना, NaCl 2H2O, इधर 2Cl2 हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। ठीक है, और 2NaOH बन जाएगा, सॉरी।
टू NaOH, और ये ठीक है। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। एंड उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, क्लोरीन गैस का होता है और हाइड्रोजन गैस का। अब ये पूछ सकता है कि एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो इसको बोलते हैं एनोड, आपको पता है, और इसको बोलते हैं कैथोड, ये भी आपको पता है। यानी कि ये एनायन पे मिलता है और ये कैटायन पे मिलता है। ठीक, तो क्लोरीन पे नेगेटिव होता है, तो यानी कि कहाँ मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। NaOH कैथोड पे मिलेगा। सिमिलरली ये भी कहाँ मिलेगा, H2 पॉजिटिव कैथोड पे मिलेगा। ठीक, ये देखो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ द एनोड, क्लोरीन आपको एनोड पे मिलेगी माइनस पे, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये वाला नियर द कैथोड, ये भी कैथोड के आसपास मिलता है। ठीक, so the three products produced in this process are useful, shows the different uses of these। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो याद रख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, खत्म। अब बात करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं CaOCl2। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride, जिसको बोलते हैं ब्राइन, आपको बताया था ना, NaCl। So this chlorine gas is used for the manufacturing of bleaching powder। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस ये ना, CaOH होल ट्वाइस Cl2 से करते हैं, तो Ca और इससे क्लियर कर लेता है, Ca ऑक्सीजन लेके CaOCl2, इसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर हमारा। ठीक, एंड H2O गैस बाहर मतलब पानी बाहर रहता है। So bleaching powder is produced by the action of what, chlorine on dry slaked lime। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, CaOH का होल ट्वाइस जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक, so bleaching powder is represented as CaOCl2, though the actual composition is quite complex। छोड़ो, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे यूज दे रखा है कि ब्लीचिंग कॉटन लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री वगैरह। दूसरा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, रिमेंबर ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग वगैरह। ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका होगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म, से कीड़े मारने के लिए पानी में उसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा, दैट इज NaCO3। ठीक, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी कुक करने के लिए हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ठीक, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल कहाँ यूज होता है और उसका केमिकल फार्मूला। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड NaCl एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो NaCl, H2O और CO2, ये पता क्या है, बताओ। कुछ नहीं है यार, मजाक करो। तो NaCl, H2O और CO2 NH3 के साथ प्रोसेस करेंगे तो बनाएंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज योर बेकिंग सोडा। गॉट इट। सो डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार, चांसेस कम है लेकिन स्टिल पूछ सकता है। तो हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो होता है माइल्ड बेसिक सॉल्ट, लेकिन कैसा, नॉन कोरोसिव, खराब नहीं होने वाला। सो द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो हमारा जो NaCO3 जो बेकिंग सोडा है, गर्म किया तो हमारा निकल गया सोडियम कार्बोनेट अलग, पानी और CO2 गैस, खत्म। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है हमारा, नंबर 1 फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गिव मी अ सेकंड, हाँ जी सॉरी। ठीक है, तो हमारा बेकिंग सोडा वही आपने देख लिया, और बेकिंग सोडा हमारा बनता है टार्टेरिक एसिड, लिख लेना, जो कहाँ मिलता है आपको, टैमरिंड वगैरह में, इमली वगैरह में होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेकिंग सोडा से बनता है। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस लगे ये आने के, ये मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन बहुत सी इफेक्ट है ये। आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा,
CO2 produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. ये PYQ है CAPF का। सोचो भाई, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे इसकी, और जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब आप ये मान के चलो उसको आप 1% छोड़ भी दोगे चलेगा, बट अदर्स को आप मोर देन 100% टाइम दे दो और देख लो एक बार। ठीक, जैसे कि ये चीज हमारा ब्लीचिंग पाउडर से बनता है हमारा टार्टरिक एसिड, पूछेगा भाई, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ इस चीज को लेके, एनसीईआरटी के लेके, मतलब क्या ही बोलूँ, ग्रंथ है आपके लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे होता है ना, उनमें तुम्हारा होता है बेकिंग सोडा। बीइंग अल्कलाइन, अल्कलाइन रिमेंबर, उससे पहले अल्काली, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं अल्काली। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को जो हमारे स्टमक में होता है, एंड उसको फिर हमें रिलीफ मिल जाती है उससे। बेकिंग सोडा आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, ये पूछ लेता है। अब नेक्स्ट इट आवर बॉसिंग सोडा दैट इज Na2CO3 into 10H2O। लिख लो सबसे पहले इसका फॉर्मूला। ठीक, another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 into 10H2O। you have seen above that, जो भी सोडियम कार्बोनेट होता है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हमारा, लिख लो Na2CO3 into 10H2O। एंड ठीक है, यू हैव सीन above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। recrystallization of sodium carbonate gives washing soda। it is also basic salt। तो ध्यान रखना ना, वॉशिंग सोडा हमारा कैसा है, एक बेसिक सॉल्ट है। अब ये क्या बोला कि रिक्रिस्टलाइजेशन, अगर आप इसको गर्म कर दोगे ना Na2CO3 into 10H2O, तो इससे पानी उड़ जाएगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सिंपल। अगर आप पानी को गर्म करोगे तो क्या होता है, पानी उड़ जाता है ना। अब इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी उड़ जाएगा। अच्छा, ये पूछ सकते हैं आपसे कि वॉशिंग सोडा में जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10H2O, फॉर्मूला नहीं देगा आपको, ये पूछेगा कि उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो आप बोलोगे 10 मॉलिक्यूल्स। हिंदी में वॉशिंग सोडा को बोलते हैं धावन सोडा। तो मुझे तभी याद हो गया था धा और दा, ये 10 है ना, हिंदी में 10 बोलते हैं इसको, उधर धावन सोना, इधर 10, धावन सोडा और 10, दा धा, मतलब ये मैंने बनाई थी लेकिन अब तो याद हो गया खैर। सो व्हाट डज 10H2 सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या वो गीला कर देता है Na2CO3 को, वी विल एड्रेस नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे भाई। तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, यानी कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन और NaCO3 आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा लिख लो वॉशिंग सोडा की यूज। सोडियम कार्बोनेट जो भी हमारा वॉशिंग सोडा है इज यूज इन ग्लास, सोप या फिर पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। ठीक, ये लिख लो आप, क्या कर देता हूँ मैं, ज्यादा करता ना। फिर हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। ठीक, हम धोते हैं कपड़े इसी से। एंड इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब वाटर की परमानेंट टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट्स रियली ड्राई, होते हैं क्या हमारे जो नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सो भाई, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझ रहे हो। तो हमको दिखते हैं सूखा नमक होता है, एक्चुअली ये गीला होता है। पता है इसका, मेरे को सबसे बढ़िया बताऊं, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया होगा, मेरा ये जो राइटिंग पैड है वो खराब हो गया था, उसमें क्या था, जो राइटिंग पैड है ना उसमें यहाँ पे एक गोल सा चक्र लगा हुआ है जिसको हम घुमाते रोटेट करते हैं तो हमारी जो स्लाइड है ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने यहाँ पे नमक रखा था इस पे, इमरजेंसी में था, मैंने वो नमक इसको उठाया थोड़ा सा, तो पेपर को जो नमक था वो फैल के यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट राइट गिर गया, और उस टाइम मैं जल्दी में था, मैं चला गया लॉक मार के। बाद में आके देखता हूँ नमक गायब है। तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि वो नमक पानी बन के अंदर घुस चुका है और उसको खराब हो चुका है। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया, लगाया, तब क्या हुआ, ये चल ही नहीं रहा, यूएसबी मॉल फंक्शन दिखा रहा। हम लाइक, फिर मैं दिखाने लगा तो बोलता भैया इसके अंदर पानी चला गया, क्या करूँ, तो मैंने किया अरे यार, फिर बताया, बोला पानी कैसे गया हुआ है, मैंने तो पानी डाला ही नहीं। तो जब अंदर उसने क्लीन किया उसमें नमक के छोटे छोटे पीसेस रह गए थे बहुत हल्के हल्के, तब मेरे को याद आया, अरे शिट यार, ये तो नमक था जो क्या हुआ, ड्राई कंटेंट होता है लेकिन उसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि नमक जो हमको दिखता है कि वो ड्राई है लेकिन जब वो पिघलता है तो पानी बन जाता है। सो व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, जब हम क्रिस्टल गर्म करते हैं, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द
Salt turns white, नमक white वाट रह जाता है. If you moisten the crystals again with water, you will find that blue color of the crystals reappears. दोबारा हो जाएगा. So water of crystallization क्या है? Is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. ठीक. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4 into 5H2O. ये लिख लो और कुछ नहीं आपने लिखना है. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला यही है. तो ये पूछेगा कि हाइड्रेटेड है यानी कि इसमें वाटर है. अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5 हैं हमारे. CuSO4 जो है ना, अगर वो हाइड्रेटेड है तो उसमें कॉपर के सॉरी वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे. एंड नाउ यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ NO2CO3 into 10H2O इज वेट. वो गीला होता है. वन अदर सॉल्ट which possess करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज जिप्सम. वेरी इंपॉर्टेंट. अब जिप्सम का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो आप. CaSO4 into 2H2O. It has 2 water molecules. ठीक. CaSO4 into 2H2O. तो बस यही पूछेगा कि हमारा जो क्रिस्टल हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें होता है 5H2O. हमारा जिप्सम होता है उसमें तो 2H2O. ठीक है. फॉर्मूला होता है Ca. It has 2 water molecules as water of crystallization and it has the chemical formula of CaSO4 into 2H2O. POP बहुत नाम सुना होगा आपने, प्लास्टिक ऑफ पेरिस. तो जो जिप्सम है ना हमारा CaSO4 into 2H2O, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो क्या बचेगा? CaSO4 into आधा पानी बचेगा, हाफ H2O. यही हमारा हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो देख रहे हो, इधर है हमारा जिप्सम, इधर हमारा POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. गॉट इट? चलो. तो ऑन हीटिंग जिप्सम ऑन 373 केल्विन. अब देखो ये 373 क्या है आपको पता है ना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन. अब सॉरी 373 पे इसको उबालना है तो यानी कि कितने डिग्री केल्विन बढ़ा दिया है? 100 केल्विन. यानी कि 0 से कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालेंगे तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोलिया 373 केल्विन. ये वाटर को लूज कर देता है एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 and this is called the plaster of Paris. So the substance which doctors use as a plaster for supporting fractured bones in the right position. जब आपके हाथ पैर टूट जाते हैं तो वो plaster of Paris यूज करता है. ये एक white powder है and on mixing with the water it change होता है gypsum में, once again giving hard solid mass. तो यानी कि CaSO4 into half H2O में अगर हम पानी मिलाएंगे तो क्या होता है? पानी दोबारा आ जाता है. आपने एक चीज नोट की होगी that only half of water molecule is shown to be attached. आधा ही पानी क्यों अटैच कर रहे हैं? As water of crystallization. So how can you get half of water molecule? It is written in this form because 2 formula units of CaSO4 क्या शेयर करते हैं? 1 molecule of water. ठीक. CaSO4 अपने आप में ही एक water molecule है. तो plaster of Paris is used for making toys, materials, decoration वगैरह में, making surface smooth वगैरह वगैरह. ठीक. Try to find out why is calcium sulfate hydrated plaster of Paris. देखते हैं भाई. खैर छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. है कि अभी हमने क्या सीखा उसका चैप्टर हमारा खत्म है. Acid base indicators are dyes of mixtures of dyes which are used to indicate the presence of acid and bases. Okay. Acidic nature of a substance is due to the formation of H ions in solution and OH ion वाला क्या होगा? हमारा basic होगा, basic nature. When an acid react एक metal के साथ तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ में salt मिलता है. जब एक बेस रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिलता है. ठीक. एंड विच हैज अ नेगेटिव आयन कंपोज ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन. व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको पता है फिर से ये सॉल्ट देगा और CO2 और वाटर देगा. इस बार याद रखना CO2 और किसी में नहीं होती. एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन वाटर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं. The strength of an acid or an alkali can be tested by using a scale called the pH scale. एसिड या फिर बेस की जो भी है वैल्यू वो चेक कर सकते हैं 0 to 14 जो pH स्केल है उसके थ्रू. ठीक. एक न्यूट्रल सोल्यूशन हैज अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7. एक एसिडिक सोल्यूशन हैज अ pH लेस देन 7 एंड अ बेसिक सोल्यूशन हैज अ, वो बता चुका हूं आपको. लिविंग बीइंग्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन द pH दैट इज 7.0 से 7.8. Mixing concentrated acid or base
विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर आपने एसिड मिलवा दिया बेस तो बहुत हीट निकलेगी। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एक ही थी जहाँ पर हमारा CO2 मिल रहा था, दैट वाज मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स आर वेरियस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है चलो, तो अब हमारे चैप्टर खत्म होता है। एक सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इज लाइकली टू बी। अब लाल को नीला कर रहा है, हमारा एसिड जो था वो क्या कर रहा था, ब्लू को रेड कर रहा था, यानी नीले को लाल कर रहा था। लेकिन हमारा जो बेस था, जो हमारे बेस था वो चार रेड लाल को नीला कर रहा है, रेड टू ब्लू। अब देखो एसिड हमारा था 0 से 7, बेस हमारा था 7 से 14। अब बोल रहा है एक सोल्यूशन जो लाल को नीला कर रहा है, यानी कि वो बेस होगा। तो 7 से 14 के बीच में क्या है, 10 है। किसका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये कैसा है, एक माइल्ड बेस है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है एनसीईआरटी। A solution react with crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky। वो हमारा क्या हो सकता है, HCl होगा। ये देख लेना, कर लेना, 8 ml आंसर होगा इसका। Which one of the following type of medication is for treating indigestion हो गया आपको। तो एंटासिड जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दी जाती है भाई। ठीक, खत्म ये चैप्टर। नॉट बैड, हमने ये भी कर लिया और बहुत अच्छे से। श्योर एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने उसको जैसे मैंने पढ़ाया आपको थॉरली पढ़ा है। और अगर आप एग्जाम में जाने से पहले एक रीडिंग मार लेना अच्छे से, इधर बाय योर ओन सेल्फ, और एक बार वीडियो देख लेना। और एग्जाम में जाने से पहले इस के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आई एम श्योर बनाओ आप नोट्स, हल्के फुल्के बना लो, एनसीईआरटी के नोट्स इंपॉर्टेंट है, उनसे आप पढ़ लो। ठीक, तो ध्यान रखो तब तक के लिए अपना, एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।